बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हमने स्ट्रिंग के बारे में बातें कर रहे थे, उससे रिलेटेड है कि जब हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं, मान लो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ की ज्यादा भी हो सकती है ना, सिंपल एक वन कैरेक्टर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है, तो आपको उसको कैसे प्रिंट कराना है। तो वैसे तो सिंपल मेथड भी होता है, बट हम वन बाय वन स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको लूप यूज करना पड़ता है, जैसे दूसरी लैंग्वेज में आप लूप यूज करते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अब एक तो मेथड है कि हमने इसको सिंपल ऐसे प्रिंट करा दिया, यहाँ पर देखो इको द स्ट्रिंग इज द इको इज, आगे क्या प्रोग्रामिंग आ गया ना। तो देखो मैंने पहले बताया था, जब हम स्ट्रिंग को किसी वैल्यू के साथ एक तरह से ऐड करते हैं ना, मान लो ये तो द स्ट्रिंग इज तो एक तरह से मैसेज है, ये आप नहीं लिखोगे तो भी माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, यानी प्रोग्रामिंग। बट अब आप इसके साथ इसको एक तरह से कंकैटिनेट कर रहे हैं कि एक वैल्यू साथ में कुछ ऐड। तो जब भी आप स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराते हो ना, तो उससे पहले भी डॉट लगता है, उसके बाद में भी डॉट लगता है। किसके? जो वेरिएबल आप जहां पर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहाँ स्टोर है? डॉलर माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर भी डॉट लगाया है और यहाँ पर भी डॉट लगाया है। तो ये तो सिंपल मेथड है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस की और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। बट हम चाहते हैं कि अगर हमें एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लूप लगाना पड़ेगा, यानी कि जैसे होता है ना कि हमारी कोई भी वैल्यू होती है, जैसे एरे में देखा होगा आपने, एक इंडेक्स वैल्यू यूज की जाती है, ठीक है ना। तो हम हमारा कोई भी वेरिएबल हो जो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है ना, तो उसके लिए भी एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट होती है। तो हम उसके बेस पर भी एक एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं और एक एक कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल मेथड है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करा दो। अब हम चाहते हैं ई अलग प्रिंट हो, आर अलग हो, ओ जी आर ए डबल एम, जो भी आपके स्ट्रिंग है डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या है कि लूप लगाया। देखो इसमें क्या है, पीएचपी में हमने देखो ई को एक वेरिएबल है ऊपर, हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। यही बेनिफिट होता है कि आप वेरिएबल को इसमें कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हो, है ना। हम लिखा था ना लूज टाइप टाइप की लैंग्वेज है ये, यानी कि आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता यूज करने से पहले कि इसका कैसा डाटा टाइप है, ये आपने ऊपर इसको डिक्लेयर किया है नहीं किया है। जैसे सी प्लस प्लस या जावा में देखते हो ना, डिक्लेरेशन पोर्शन अलग होता है, जहां पर आप वेरिएबल एरे या कोई भी फंक्शन वगैरह आप ऊपर जो भी है डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो। इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट इसने क्या किया, एक वेरिएबल का नेम यूज कर लिया डायरेक्ट। क्या है वो? डॉलर इंडेक्स। डॉलर आपकी पहचान करा देता है एक तरह से, आप ये भी कह सकते हो ये वेरिएबल है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल विदाउट डॉलर साइन वी कांट यूज इन पीएचपी, ठीक है। तो हमने क्या किया, डॉलर साइन यूज किया, उसको इनिशियलाइज करा दिया 0 से। अब इसने वो क्या किया, लेस देन 11, यानी कि एक कंडीशन लगाई है। तो किसके अकॉर्डिंग लगाई है? वो जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो कंडीशन लगाई है वो किसके अकॉर्डिंग लगाई है? क्योंकि इसमें मान लो जैसे 10 करेक्टर हैं, 11 ही करेक्टर हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 10 तक चलेगा ये, तो टोटल 11 करेक्टर हो गए, है ना। फिर उसका इंक्रीमेंट। अब क्या किया, जब आपका लूप चलता है तो इसने एक और वेरिएबल ले लिया, जहां से क्या किया, डॉलर माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडेक्स उसमें स्टोर होती रहे। जैसे इंडेक्स 0 है, जब ये 0 होएगा तो इसकी जो वैल्यू होगी इंडेक्स की अकॉर्डिंग वेरिएबल की, वो 0 होगी, यानी कि वो क्या होगी, पी होगी। तो पी करेक्टर में आ गया। करेक्टर का एक वेरिएबल है जिसमें हम स्ट्रिंग वेरिएबल से वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडेक्स उठाते रहेंगे और उसको स्टोर करते रहेंगे, ठीक है ना। अब इको का यूज आपको पता ही है, हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। आगे देख करेक्टर इसमें क्या है, ये एक तरह का मैसेज है, आप लिखोगे तो पता चल जाता है भी ये करेक्टर आपने प्रिंट करा है। आगे अब इससे इसने वैल्यू को प्रिंट कराना शुरू कर दिया कि इंडेक्स, पहले वाले इंडेक्स पे कौन सा था, दूसरे पे कौन सा था, तीसरे पे कौन सा था, है ना।
ये देखो ये बच्चे इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराएगा यहाँ पर 1 2 3 4, और ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, कहाँ आएगी, इस वाले वेरिएबल से। ये क्या है, जब ये चलता रहेगा, पहले इंडेक्स पर करेक्टर p है तो 1 हो गया है ना। 1 क्यों हुआ, वैसे तो हमने इंडेक्स इनिशियलाइज 0 किया है, बट हम यहाँ पर 1 प्लस किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए वो 1 से शो करेगा आपको कि इंडेक्स 1 पे p है, इंडेक्स 2 फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा ना ऊपर, जब आपका दोबारा लूप वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ऐसे करके आपकी हर एक कैरेक्टर प्रिंट होता रहेगा। यानी कि हम स्ट्रिंग को 2 वे में प्रिंट करा सकते हैं पीएचपी में। एक इकट्ठी प्रिंट, आपने जितनी भी आप स्ट्रिंग की वैल्यू है उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसमें आपने सिर्फ उसका वेरिएबल का नेम यूज करना है, हेल्प ऑफ इको फंक्शन, ठीक है ना। वो तो सिंपल मेथड है, डायरेक्ट इको फंक्शन यूज करो और वेरिएबल का नेम पास कर दो। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि अगर हमें ये कंडीशन दे दी जाए कि अलग अलग प्रिंट कैसे कराएंगे, ठीक है ना, 1 बाई 1 कैरेक्टर एक स्ट्रिंग का कैसे प्रिंट होगा, तो फिर आपको उसको एक लूप में एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो वैल्यू प्रिंट होएगी वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही होएगी, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हमारे वैल्यू होती है ना, जैसे एरे में होती है या कोई भी वैल्यू एक्सेस करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू। आगे बच्चे की स्ट्रिंग के ऑपरेटर हैं, हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, जैसे कंकैटिनेशन करना और कंकैटिनेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दोनों के साथ डॉट यूज होता है, बट एक के साथ क्योंकि यहाँ असाइनमेंट वर्ड यूज है तो हम इसके बेस पर वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हम वैल्यू को कंकैटिनेट करते हैं, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले का एग्जांपल क्या है कि हम एक ऐसे 2 स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे पहले वाली को दूसरे वाले से, या 2 या 3 जो भी आपकी स्ट्रिंग है उनको कंकैटिनेट करना है, ऐड करना है, एक के बाद दूसरे को अटैच करके इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है या यूज करना है, जैसे भी आपकी कंडीशन, ठीक है ना। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास 4 स्ट्रिंग है ना, str1 2 3 4 अलग अलग उनकी वैल्यू है। अब हमने विद द हेल्प ऑफ कंकैटिनेटिंग ऑपरेटर उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो पहले आपके वेरिएबल का नेम पहले वाले का डॉट, उसके बाद दूसरे वाले का डॉट, फिर तीसरा, फिर फोर्थ। जो आप डॉट के बाद लिखोगे, अगर हम यहाँ फोर्थ लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। पहले 4 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 3 की, फिर 2 की, यानी कि टी और 2 है जो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, और प्रोग्रामिंग है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो कंकैटिनेट करना, जैसे आपने डाटाबेस में भी यूज किया होगा या हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में भी, हम एक से ज्यादा किसी वैल्यू को दूसरी के साथ अटैच करके एक तरह से उसको प्रिंट करा सकते हैं, या कहीं यूज करना है, ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं। आगे कंकैटिनेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर की, हमने वैल्यू असाइन करानी है और साथ में इसको कंकैटिनेट करना है, ठीक है ना, तो दोनों काम एक ही साथ करने हैं। इसमें क्या है, देखो क्या है कि पहले हमारे पास एक वैल्यू है स्ट्रिंग के अंदर, वेलकम टू पीएचपी, ये एक वेरिएबल के अंदर है। अब देखो नेक्स्ट में इसने डायरेक्ट क्या यूज किया, इको पहले वाले वेरिएबल का नेम डॉट इक्वल प्रोग्रामिंग, यानी कि इसके अंदर तो एक वैल्यू है ना ऑलरेडी, वेलकम वेलकम टू पीएचपी, इसके अंदर एक ऑलरेडी वैल्यू है, वो क्या है, वेलकम टू पीएचपी। आगे ये वाला ऑपरेटर ने काम किया डॉट के बाद इक्वल का साइन, ठीक है ना, यानी कि पहले डॉट आया, फिर इक्वल का साइन आया, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो जो इस वेरिएबल में वैल्यू होगी उसके साथ प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने इको का फंक्शन यूज किया है ना, तो वो एक वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं सिंपल। तो 2 वे में हमने वैल्यू को प्रिंट कराया स्ट्रिंग की, यानी कि 2 ऑपरेटर आप कह सकते हो हमने अभी यूज किए हैं, एक कंकैटिनेट करने के लिए, एक कंकैटिनेट विद असाइनमेंट, ठीक है ना, कि आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो राइट वाले वेरिएबल की लेफ्ट वाले को, ठीक है। जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो आप जो राइट में वेरिएबल लिखा हुआ है वो लेफ्ट वाले वैल्यू को असाइन कर देगा, अब
जो भी इसमें वैल्यू स्टोर हो रही। बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। जो कोई पॉइंट होता है पूछ लिया करो यार, फिर ऐसे तो बोलते ही रहता हूँ मैं। ठीक है सर। आगे एक फंक्शन है हेयर डॉग के नाम से, ठीक है ना, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। जस्ट देखो अभी तक हम एक्चुअली जो अभी हम जो कर रहे हैं या पिछले लेक्चर में ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है, तो ये भी स्ट्रिंग पे ही काम करता है कि कैसे आपने स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करानी। जैसे अभी सिर्फ हमने एक वर्ड प्रिंट कराया था प्रोग्रामिंग का, उस पे आपने इको का फंक्शन यूज किया था कि प्रोग्रामिंग एक कोई वर्ड है, कोई स्ट्रिंग है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर है, तो विद हेल्प ऑफ हमने इको फंक्शन उसको स्टोर प्रिंट करा दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो, ठीक है ना, उसमें एक दो सिंटैक्स आते हैं, दो तीन लाइनें आती हैं, इस टाइप से कुछ भी, तो उसके लिए भी एक अलग फंक्शन है पीएचपी के अंदर हेयर डॉग के नाम से। उसकी हेल्प से भी हम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। यानी कि जब आपकी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू बढ़ जाएगी तो आप इको का यूज नहीं करोगे, तो आपके मतलब कि एक अलग फंक्शन है प्रिंट, मतलब प्रिंट उसके साथ इको ही यूज होता है, बट लिखने का मेथड अलग है, ठीक है ना। तो ये छोटे क्वेश्चनों में आता है कई बार हेयर डॉग फंक्शन का यूज, ठीक है ना। है तो सिंपल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए है कि हम इको में यूज करते हैं इसको। लिखने का तरीका बस इसमें थोड़ा सा है, तो टोकन यूज किया जाता है इसमें, अलग अलग टोकन होते हैं लैंग्वेज में, तो इसमें एंड नाम का टोकन यूज किया जाता है। एंड पहले भी हमने पढ़ा था ना, जब हमने डाटा टाइप्स वगैरह की बात की थी, तो वहां पर हमने टोकन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, रिजर्व होते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेयर डॉग के लिए एंड रिजर्व रखा गया है टोकन, ठीक है ना। लिखना क्या है, क्योंकि हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो इको ही लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपने तीन ब्रैकेट्स का यूज करना है, एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है ना। फिर टोकन बाद में आपने जितनी नंबर ऑफ लाइन लिखनी है, यहाँ पर 3 लिखे, 3 लाइन लिखी, आप ज्यादा में लिख सकते हो, ठीक है ना, जो आप जैसे भी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। उसके बाद आपका 3 एंगल ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, जिसके बेस पर आप वैल्यू को प्रिंट कराओगे। जैसे एग्जांपल लिखा होगा इसमें, सेम ही ऊपर जो लिखा हुआ था। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए वाइवा वगैरह में कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिंग है हमारे पास, उसको प्रिंट कराना है, तो हम डायरेक्ट इको यूज करेंगे या कोई और भी ऑप्शन है जिससे हम इजीली प्रिंट करा सकते हैं? तो आप बताओगे इको का तो यूज होता ही होता है, बट वी कैन आल्सो यूज ए टोकन विद फंक्शन, ठीक है ना। तो इको फंक्शन के साथ हम टोकन यूज कर सकते हैं। वो टोकन एंड है जो हम डायरेक्ट मतलब एक तरह से टोकन क्या होता है, रिजर्व की होती है ना। तो एंड इसके लिए रिजर्व है कि आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। आगे बच्चे स्ट्रिंग फंक्शन है अलग अलग। ये स्ट्रिंग फंक्शन बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम यानी कि स्ट्रिंग पर कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं, और इसको थोड़ा घुमा के भी लिख देता है एग्जामिनर, इनबिल्ट फंक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ये इनबिल्ट है एक तरह से, आप इस पे लिखते नहीं हो, जस्ट हम डायरेक्ट यूज करते हैं उस फंक्शन का नाम, और जो उसमें आप वैल्यू पास करोगे स्ट्रिंग की तो वो उस पर ऑपरेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो strlen मुझे लगता है आपने दूसरी लैंग्वेज में पढ़े होंगे ये, कि आपने अगर स्ट्रिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। ये इसने अच्छा डायरेक्ट पास कर दिया। आप यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी वेरिएबल में स्टोर किया हो। ये तो एक फंक्शन है, मतलब वो वैल्यू है जो आप प्रिंट कराओगे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, है ना, किसकी, हेलो वर्ल्ड की, नीचे वो वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 12 है। तो ये स्पेस भी काउंट करता है बच्चों, ये याद रखना, 2 4
5 6 7, ठीक है ना। तो 12 जो इसकी लेंथ दी गई है हेलो वर्ल्ड की, वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट के साथ, इसके साथ, और ये जो स्पेस आया है उसके साथ, तो दोनों को काउंट किया है इसने, ठीक है ना। यानी कि आपका कहीं डॉट वगैरह या कुछ इस टाइप से कुछ भी यूज हो सकता है एज ए, मतलब एग्जाम में आ जाए तो वो काउंट होती हैं ये चीजें। आप मतलब एज ए वो पेपर में या मतलब प्रैक्टिकल में भी करके देख सकते हो, अलग अलग कोई अल्फाबेट वगैरह यूज करके। वैसे ऑलमोस्ट हर एक काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होता है, कोई दूसरा आप यूज करते हो। रिवर्स कर सकते हो बच्चे कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, आप उसको रिवर्स प्रिंट कराना चाहते हो, तो एस टी आर तो हर एक के साथ ही लगता है। एस टी आर मीन स्ट्रिंग, आगे जो यहाँ आर ई भी लिखा है तो यानी कि रिवर्स, वहाँ एल ई एन लिखा था तो यानी कि लेंथ, है ना। तो ये क्या करेगा, उल्टा प्रिंट करा देगा इसको, ओ डबल एल ई एच, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट करेगा और लेफ्ट तक जाएगा। किसी की आप एक स्ट्रिंग के अंदर किसी सब स्ट्रिंग की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसकी पोजीशन आपने अगर पर्टिकुलर की फाइंड आउट करनी है तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसने, तो उसके लिए पीओएस मीन पोजीशन, तो हमारे पास अगर ये स्ट्रिंग है तो हमने इसमें पीएचपी की पोजीशन फाइंड आउट की है, ठीक है ना। यानी कि इसमें 2 पैरामीटर है, पहला जो आप स्ट्रिंग पास करोगे, दूसरा जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। आगे कि आपने स्ट्रिंग में से कुछ सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए सब एसटीआर स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हम अब ये कहता है कि इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर है। पहला क्या है, आपकी स्ट्रिंग है एक्चुअल स्ट्रिंग, फिर स्टार्ट कहाँ से होएगी और उसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है, ठीक है ना। जैसे इसने क्या किया है, 11 से स्टार्ट किया और 3 तक गया, अब 3 तक ये पीएचपी में पूरा हो जाता है ना। आप 5 कर दोगे तो स्पेस आ जाएगा और उसके बाद पी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेस को काउंट करता है। तो पीएचपी 3 हो गए, स्पेस 4, और नेक्स्ट वाला पी, टोटल 5 हो गया हमारे पास, है ना। अगर मैं इस पैरामीटर को चेंज कर देता हूँ तो ये यहाँ पर 3 है तो 3 तो पीएचपी तक की कंप्लीट होगी लेंथ, है ना। देखो तीसरा जो पैरामीटर है वो क्या है, इंटीजर की लेंथ है, यानी कि मतलब लेंथ बतानी है आपने, आप कितनी सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना चाहते हो टोटल स्ट्रिंग में से, तो वो आपको बताना है। केस फंक्शन है बच्चे, स्ट्रिंग को आपने लोअर में कन्वर्ट करना है, अपर में कन्वर्ट करना है। यूसी होता है कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसका स्ट्रिंग का वो अपर हो जाता है ना, इस टाइप से। यूसी वर्ड होता है, फिर हर एक वर्ड का एक स्ट्रिंग में हो जाएगा। ये सारे एक ही एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है ना। चलो कुछ और फंक्शन रह गए हैं वो कल करें। मैं जिसके रोल नंबर बोलता रहूंगा वो लीव करते रहना। रोल नंबर 14, 5 है, 8 है, 10 है, 13 है, 19 है, 32 है। आकाश आपका क्या रोल नंबर है? सर 1 या 2 होएगा। आज आपने पहली क्लास लगाई है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो नाम लिख लेता हूँ मैं आपका। 32 हो गया। अमन आपका नाम रोल नंबर क्या बच्चे? एक अमित आया हुआ है। अमित आपका क्या रोल नंबर है? अच्छा आप तो डी सर वोक वाले पता हो। नहीं जी, 1 या 2 होगा। 4 तो ठीक, बच्चे हैं सर, लगा लो आप, 2 आए हैं।
अरे मैं सर 27 सर अमनदीप सिंह 27 27 ठीक है। यस सर 7 एक मिनट रुक जा बच्चे 7 हो गया। 28 हो गया। मिलप्रीत आपका भी चलो मैं देख लेता हूँ क्या 25 हो गया। 22 हो गया। 1 हो गया। 29 हो गया। 17 हो गया। किसी का रोल नंबर मैंने ना बोला हो? 29 हो गया। हाँ 29 हो गया। 19 19 हो गया बच्चे। कोई और रह गया हो? चलो ठीक है फिर।